हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर एस टॉकर्स। आप हमसे यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होके अपनी पर्सनल क्वेरी, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के ऑफर का लाभ उठाने के लिए नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे जाके अपना फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं और साथ ही साथ मैक्सिमम मार्जिन का भी लाभ उठा सकते हैं। वरना आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम अपनी लिंक वहां भी आपसे शेयर कर देंगे। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज पर होने वाला है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है और आप लोग भी समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं क्रूड के बारे में बात कर रहा हूं और आप लोग के पास भी मैसेज आ रहे होंगे या न्यूज पर देखने को मिल रहा होगा क्रूड का हाहाकार। मैं भी सुनकर बहुत पक गया कि क्रूड ऑयल जीरो आ गया और अब नेगेटिव भी चला गया, वो भी सिंगल सेशन में। यानी आपको क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पैसे देने नहीं होंगे बल्कि उल्टा आपको पैसे मिलेंगे। और सोशल मीडिया पर भी अलग अलग मीम्स वायरल हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि क्रूड ऑयल उनको खरीदने पर उल्टा पैसे मिलेंगे। यानी ऑयल प्रोड्यूसर्स पर वो एहसान कर रहे हैं क्रूड बाय करके। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रूड के दाम क्यों गिर रहे हैं। क्या क्रूड सच में जीरो से भी कम नेगेटिव तक चला गया? क्या क्रूड और गिरेगा? ऐसी सिचुएशन कब तक रहेंगी? गोल्ड के बढ़ते दाम के पीछे का सच क्या है? इंडिया पर गिरते क्रूड का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और इन्वेस्टमेंट करें तो कहां करें क्रूड को देखते हुए? और भी बहुत से सवाल जो ट्रेडर्स के दिमाग में आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, ये बिल्कुल रॉ फॉर्म ऑयल है। ये एक ऐसा फॉर्म होता है जो डायरेक्टली हमारे यूज में नहीं आता है। हम लोग जो यूज करते हैं वो प्रॉपर रिफाइंड फॉर्म होता है और हम इसको बैरल में नापते हैं। यानी ये समझ लीजिए, एक बैरल का मतलब एक ड्रम या कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी अराउंड 159 लीटर्स होती है, या ये कह लीजिए एक बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल आता है। तो अब बात करते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार क्यों गिरे चले जा रहे हैं। हाँ, ये मानता हूं कि क्रूड के प्राइसेस काफी समय से लगातार गिरे चले जा रहे हैं और इसके पीछे वजह है कंप्लीट लॉकडाउन मोस्टली इन ऑल कंट्रीज। और क्रूड ऑयल एक ऐसी नीड है सबकी जो यूज में आती ही है और कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में सबको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। लॉकडाउन इन मोस्टली कंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन यूनिट्स का शटडाउन, एयरलाइंस, पैसेंजर्स का कंप्लीट स्टॉपेज और क्रूड का सबसे बड़ा कंजम्पशन ट्रांसपोर्ट में होता है। और जब लॉकडाउन में लोग ही घर से नहीं निकलेंगे तो इसका भी कोई यूज नहीं है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड बिल्कुल कम हो गई है। किसी भी चीज का प्राइस उसकी डिमांड पर डिपेंड करता है। डिमांड का मतलब डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। और पूरी दुनिया में लॉकडाउन के चलते इसकी डिमांड ऑलमोस्ट निल हो गई है क्योंकि कंजम्पशन का कोई सोर्स ही नहीं है। तो इसकी वजह से इसके प्राइसेस भी कंटिन्यू फॉल होते जा रहे हैं क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और कंजम्पशन बिल्कुल नहीं। तो अब ये डिफ्लेशन का केस राइज कर रहा है जहां सप्लाई बहुत ज्यादा होती है डिमांड से। और वहीं गोल्ड की बात करें तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में काफी फ्लक्चुएशंस देखने को मिले पिछले कुछ दिनों में। इसकी बढ़ती वोलेटिलिटी की वजह से इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए और अपनी काफी वेल्थ भी गवा बैठे हैं और इसी की वजह से लोग गोल्ड में ज्यादा निवेश कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड को एक सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं लोग। इसके चलते डिमांड बहुत बढ़ रही है गोल्ड की और गोल्ड के प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ इन्फ्लेशन का केस भी बन रहा है। डिमांड ऑफ कमोडिटी बहुत ज्यादा है उसकी सप्लाई या अवेलेबिलिटी से। वैसे भी अपने इंडिया में लोग बैंक्स में, आरडी, एफडीज में गोल्ड में निवेश करना बहुत उचित समझते हैं। सिक्योरिटी मार्केट में तो सिर्फ 2 से 3% लोग ही निवेश करते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या क्रूड ऑयल सच में जीरो से भी कम नेगेटिव में चला गया है? हाँ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जरूर गिर रहे हैं जिसका रीजन मैंने बताया, डिमांड में भारी गिरावट, लॉकडाउन के चलते प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट का स्टॉपेज। बट ये जो न्यूज मीम्स वायरल हो रहे हैं कि क्रूड ऑयल जीरो है और नेगेटिव तक चला गया है, वो सही नहीं है क्योंकि आज भी रॉ क्रूड आप बाय करेंगे वर्ल्ड मार्केट से तो आपको उसको प्राइस पे करना पड़ेगा। आपको फ्री में नहीं मिलेगा और ना ही उल्टा आपको पैसे मिलेंगे। आज भी आपको अराउंड $20 पे करना पड़ेगा। तो अब बताता हूँ, जो ये न्यूज आपको सुनने में आ रही है कि क्रूड नेगेटिव तक चला गया,
इसके पीछे का सच क्या है। ऐसा नहीं कि पहली बार डिमांड कम हुई है क्रूड ऑयल की, बट आज तक कभी ऐसा नहीं सुना होगा और ना कभी किसी ने इमेजिन किया होगा कि क्रूड ऑयल इतना गिर जाएगा कि उसकी वैल्यू नेगेटिव तक हो जाएगी। इसके पीछे रीजन है, पहले जब डिमांड कम होती थी तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज प्रोडक्शन यानी सप्लाई भी कम कर देती थी, तो इक्विलिब्रियम केस बन जाता था, यानी बैलेंस बराबर हो जाता था। बट इस बार अचानक कोविड-19 के चलते दुनिया भर में डिमांड एकदम कम हो गई, या ये कह सकते हैं कि खत्म ही हो गई डिमांड। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर भी लेते थे, बट इतना बड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। और इसके पीछे रीजन है, जैसे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी मोस्टली इसी प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है और वो नहीं चाहती कि प्रोडक्शन रुके और उनकी इकोनॉमी अफेक्ट हो। और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, मान लीजिए 10, सब चाहते हैं उनके पास पैसे आए प्रोडक्शन से, तो वो अपना प्रोडक्शन रोकने को तैयार नहीं थे। सब एक दूसरे पर टाल रहे थे कि वो प्रोडक्शन बंद करें। कोई भी देश अपना प्रोडक्शन कम करने को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम अफेक्ट करने को तैयार नहीं था। और इसी तरह एक्सेस सप्लाई होती चली गई और प्राइस फॉल होता चला आया क्रूड ऑयल की गिरती डिमांड की वजह से। इसका फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए मीटिंग भी हुई ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज की, जिसको हम ओपेक कहते हैं। उसमें प्रोडक्शन कम करने का डिस्कशन भी हुआ और क्रूड प्राइस बचाने पर भी बात हुई। बट दिक्कत तब आ गई जब सप्लाई इतनी एक्सेस हो गई कि मतलब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि जहां स्टोर करते थे कंटेनर्स, गोदाम सब फुल हो गए और स्टोर करने की कहीं जगह ही नहीं बची। और अब बात आती है प्राइस जीरो से भी कम या नेगेटिव जाने की। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था कि इतनी एक्सपायरी तक इतना हो जाएगा और उनका प्रॉफिट मिल जाएगा। मगर लॉकडाउन के चलते कंजम्पशन नील हो गया और 28 अप्रैल यानी 20 अप्रैल को एक्सपायरी वाले दिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू गिरती चली आई, क्योंकि कंजम्पशन था नहीं और सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। वैसे नॉर्मली क्या होता था, ये कॉन्ट्रैक्ट राइटर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के बाद वापस ले लेते थे या ट्रेडर पहले ही सेल कर देता था। बट इस बार कोई बायर मिला नहीं, या हो सकता है ट्रेडर एक्सपायरी के दिन रिकवरी की उम्मीद में हो कि हो सकता है उसे उसका प्रॉफिट मिल जाए और प्रॉफिट मिल जाए उससे। और कॉन्ट्रैक्ट राइटर इसलिए वापस नहीं ले सकते क्योंकि उनकी स्टोरिंग प्लेसेस ऑलरेडी फुल है हाई प्रोडक्शन की वजह से। अब ट्रेडर बेचारा फंस गया, क्योंकि ना तो वो फिजिकल फॉर्म में घर पर स्टोर कर सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट इसका सेपरेट लाइसेंस देती है, वो नॉर्मली मिलता नहीं सबको, और ना वो इसको बेच सकता। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ट्रेडर ओनर है ये कमोडिटी का, उसको ये कमोडिटी डिलीवरेबल होने वाली है और डिलीवरी चार्जेस प्लस एडिशनल चार्जेस प्लस टैक्सेस इंक्लूड होंगे डिलीवरी टाइम। ऊपर से गवर्नमेंट की आइज में ये इलीगल भी है, क्योंकि लाइसेंस के बिना आप घर पे इतना हाईली इन्फ्लेमेबल ऑयल स्टोर कर रहे हैं, तो आपको इसका लाइसेंस है नहीं, तो आपको उल्टा इसका चार्ज पे करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। ट्रेडर पहले से ही क्रूड के गिरते प्राइसेस की वजह से लॉस में था। अब ऊपर से नई मुसीबत आ गई उसके पास कि उसको स्टोर करेगा घर में तो डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा, साथ में टैक्सेस देने पड़ेंगे, ऊपर से क्राइम भी है गवर्नमेंट की आइज में, तो इतना फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये एडिशनल चार्जेस की वजह से क्रूड नेगेटिव में होने लगा। और ये सच, क्रूड का नेगेटिव होने का सच यही है कि क्रूड उन्हीं लोग के लिए नेगेटिव हुआ जो प्राइस से फर्दर कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे। और अब बात आती है, क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी नीचे गिरेंगे या ये सिचुएशन कब तक ऐसी रहेगी? इसका जवाब है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी नीचे गिर सकते हैं अगर हालात ऐसे ही रहे तो। कंजम्पशन इसी तरह लॉकडाउन के चलते आने वाले समय पर कम रहा तो क्रूड के दाम और भी नीचे देखे जा सकते हैं। और सिचुएशन तभी बेहतर होगी जब जिंदगी पहले जैसी फिर हो जाएगी, यानी लॉकडाउन ओपन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फिर से चालू, प्रोडक्शन फिर से चालू हो जाएगा, तो डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और क्रूड के प्राइसेस ऊपर देखे जाएंगे। और अब बात आती है, जब सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई तो प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं कर देते? पहली चीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस एक दूसरे के भरोसे बैठे थे कि वो प्रोडक्शन बंद करे और सप्लाई नॉर्मल हो। और दूसरा, प्रोडक्शन बंद करने में बहुत बड़ा कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि तेल निकालने के लिए कुआं खोदे जाते हैं, बहुत सी मशीनरी, लेबर, इक्विपमेंट, कैपिटल की नीड होती है पूरे प्रोसेस में, और उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ने में लॉस होगा ही। और साथ में जब दोबारा प्रोडक्शन चालू करेंगे तो और ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर इतनी कैपिटल यूटिलाइज करनी पड़ेगी और तेल बहुत गहराई में मिलता है जमीन से, तो कुआं ऐसे ही छोड़ने में
बर्बाद भी हो सकता है, जिसके चलते ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ठोस कदम नहीं उठा पा रहे थे। और अब बात करते हैं इंडिया पर गिरते क्रूड ऑयल के दाम का क्या असर पड़ेगा। हमारा नेशन एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है और क्रूड के दाम वर्ल्ड मार्केट में सस्ते होंगे तो इससे फायदा ही है, बट डायरेक्ट यूज में तो नहीं ला सकते क्रूड ऑयल को, उसको रिफाइन करने के बाद ही यूज किया जा सकता है। तो रिफाइनरी कॉस्ट प्लस अदर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और टैक्सेस के बाद ये सस्ता जरूर देखने को मिल सकता है, बट फिर भी बात आती है कितना स्टोर करके रखें। जितनी कैपेसिटी है, जितनी स्टोरिंग कैपेसिटी है, उतना ही तो स्टोर कर पाएगा कोई नेशन, तो इसका फायदा लिमिटेड ही उठा पाएंगे। सस्ते क्रूड ऑयल को देखकर कौन सी स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? सिर्फ सस्ते दाम को देखकर किसी भी रिलेटेड ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हालात और खराब हुए तो क्रूड के दाम और नीचे देखे जाएंगे। तो BPCL, ONGC और भी बहुत सी कंपनी हैं, इस पर इन्वेस्ट करना अभी खतरे से खाली नहीं होगा अगर आप सिर्फ क्रूड के गिरते दाम को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, और ना ही इससे रिलेटेड सेक्टर्स जैसे एविएशन सेक्टर या पेंट कंपनीज। तेल सस्ता होने से ऑटो सेक्टर को फायदा जरूर होगा, बट फायदा उठाने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। मैक्सिमम पॉपुलेशन तो लॉकडाउन में ही बंद है। भले पेंट कंपनीज में उछाल देखने को मिला, बट लंबे समय तक इसका फायदा नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में पेंट करवाएगा कौन और पेंट मिलेगा भी कहां? लॉकडाउन चल रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा।